हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? ओके, तो रिसेंटली एज यू कैन सी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन को अमेंड कर दिया। एंड अमेंड करके बेसिकली जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उसको बढ़ा दिया गया है। 4 करोड़ से पेड अप शेयर कैपिटल को कर दिया है 10 करोड़। एंड टर्नओवर को आपका 40 करोड़ से लेके कितना कर दिया है? 100 करोड़। ठीक है। नाउ प्रश्न इज रेज देन ऑलरेडी एक वीडियो में ऑलरेडी शॉर्ट्स के फॉर्म में डाल चुका हूँ। नाउ माय क्वेश्चन इज दैट इस पे वैसे तो बहुत सारे लीगल कंप्लाइंसेस में चेंज होने वाला है, बट मेरी एक सेक्शन है, सेक्शन 29, राइट। इसमें बेसिकली गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया था और एक रूल इंट्रोड्यूस किया था, रूल 9B। अब जब मैं रूल 9B को देखता हूँ तो वहाँ पर एक बेसिक सिचुएशन ये है कि सर कोई भी प्राइवेट कंपनी जो 31 मार्च 2023 तक उसकी जो ऑडिटेड बैलेंस शीट है, अगर वो उसमें प्राइवेट स्मॉल कंपनी नहीं है, ठीक है, तो उसको भी अपने शेयर्स डीमेट फॉर्म में रखने पड़ेगा। और इसके रिगार्डिंग तो कंप्लाइंस का टाइम का वो 18 महीने का था। मतलब जिस फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग मतलब 31 मार्च 2023 में फॉर एग्जांपल आप स्मॉल कंपनी नहीं है, टेक्निक्स आपके पेड शेयर कैपिटल 4 करोड़ से ज़्यादा है, दैट वाज द टाइम की बात कर रहा हूँ, और पेड शेयर दैट इज़ टर्नओवर आपका 40 करोड़ से ज़्यादा है, तो इसका मतलब 18 महीने के अंदर अंदर आपको अपने शेयर्स को डीमेटलाइजेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके। तो इससे अगर ड्यू डेट निकल के आती है, दैट इज़ आपके 30 सितंबर 2024 तक आपको ऑनलाइन एक्सेस करने पड़ेगा। ओके। एंड उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इसको चेंज करा और इसमें एक्सटेंशन प्रोवाइड कर दिया। एंड एक्सटेंशन इज दैट इज़ 30 जून 2025 तक इस डेट को एक्सटेंड कर दिया। मतलब अगर आप 31 मार्च 2023 को प्राइवेट कंपनी नहीं थे तो आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, और उसकी जो डेट है, लास्ट जो डेट है, वो 30 जून 2025 है। सपोज कोई कंपनी इस पर्टिकुलर डेट पे स्मॉल कंपनी नहीं थी एंड उसको बेसिकली ये रूल कंप्लाई करने थे। अब इसमें 3 केस हो सकता है, या तो उसने रूल कंप्लाई कर लिया है, या तो रूल कंप्लाई नहीं किया है, या रूल कंप्लाई के प्रोसेस में, एप्लीकेशन प्रोसेस में। नाउ माय क्वेश्चन इज दैट आज के डेट में जब स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ रही है, तो क्या उस कंपनी जिसने ऑलरेडी एप्लीकेशन फाइल कर चुकी है, तो क्या वो जो डीमेट वो फॉर्म करवा चुकी है वो रिवर्स कर सकती है, या फिर जो अंडर प्रोसेस है वो अपने एप्लीकेशन को रोक सकती है, राइट। या फिर वो कंपनी जिन्होंने अभी तक फाइल नहीं किया था वो अब एग्जाम हो चुकी है, राइट। तो याद रखें, लॉ में एज सच कोई प्रोविजंस नहीं है, विड्रॉल का कोई प्रोसीजर नहीं है, उसमें एज सच कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब आपने एप्लीकेशन फाइल कर दिया है तो वो आपका डीमेट फॉर्म हो चुका है, और वंस रूल 9 एप्लीकेबल हो गया है अब वो परमानेंटली रहे, ठीक है। अच्छा, अंडर एप्लीकेशन प्रोसेस में है तो वो भी आपको करना पड़ेगा। और तीसरा आपने नहीं किया है, दैट मीन्स नॉन कंप्लाइंस होगा, ठीक। क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है कि स्मॉल कंपनी आप 31 मार्च 2023 की बात करा, उस समय 4 करोड़ और 40 करोड़ का क्राइटेरिया था, राइट। अब तो कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी ये निकल के आती है कि प्राइवेट कंपनी ना तो एप्लीकेशन रिवर्स कर सकती है, मतलब ना तो विड्रॉ कर सकते हैं, रिवर्स कर सकती है, और अगर आपने नहीं किया हो तो नॉन कंप्लाइंस आपका हो जाता है, ठीक है। अब प्रश्न इज दैट आप इसके ऊपर हो सकता है एमसीए का क्लैरिफिकेशन आएगा, राइट। और उस क्लैरिफिकेशन में हो सकता है एमसीए क्लियर करें कि जो आज के डेट में स्मॉल कंपनी है, जो पहले लार्ज प्राइवेट कंपनीज थी, तो उनके ऊपर इस रूल का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। पर जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं आता है तो रूल 9B या रूल 9A और दैट इज सेक्शन 29 आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा अगर आप स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में दैट वाज अ टाइम फॉल नहीं कर रहे थे और अब लार्ज प्राइवेट कंपनी थे, यू हैव टू फॉलो दीज लॉस। क्लियर है? कोई डाउट, कोई भी क्लैरिफिकेशन आता है मैं दोबारा से वीडियो बनाऊंगा डेफिनेटली। से अलर्ट, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।